चलिए आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3.3 सॉल्व करेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पता करना होगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो देखिए दो अलग अलग सैंपल्स हैं। पहले सैंपल में कहा गया है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम है और दूसरे क्वेश्चन में दैट मीन दूसरे सैंपल में कहा गया कि इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होगा वो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मोल पूछा गया, तो एक मोल का मतलब क्या है। देखिए मोल जो है ये एक नंबर है। एक मोल का मतलब है 6.022, ये और भी प्रिसाइज होगा 14076, तो उतना प्रिसाइजली हम यूज़ नहीं करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना। सो ये एक नंबर है जो कि एक मोल है। ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही होगा और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम हम ग्राम में मास को मेज़र करते हैं और साथ ही साथ जब एटॉमिक लेवल की बात होती है तो हम मासेस को मेज़र करते हैं यूनिफाइड मास में। तो ग्राम और यूनिफाइड मास के बीच का रिलेशन भी मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ये रिलेशन भी बड़ा सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना यूनिफाइड मास। हम कह सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल यूनिफाइड मास। दिस नंबर इज द सेम। तो ये इस नंबर का 1 मोल का सिग्निफिकेंस है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं भी देखा है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप इस चीज़ को सिर्फ इन दो इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हीलियम पे। कहा गया सैंपल हीलियम का है, तो एक हीलियम तो मोनो एटॉमिक है। हीलियम मॉलिक्यूल किसी और हीलियम एटम के साथ मिलके या किसी और एटम के साथ मिलके ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है। सो दिस इज 1 हीलियम एटम, ये एक हीलियम एटम है। हीलियम एटम का मास अगर यूनिफाइड मास में हम रिप्रेजेंट करें दैट इज इक्वल टू 4U, 4 यूनिफाइड मास, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई 4U। अब देखिए ये जो सैंपल है, इस सैंपल में 52 ग्राम हीलियम है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक दूसरे तरह से एक सैंपल बनाते हैं। एक सैंपल यहाँ पर बहुत सारे हीलियम एटम्स होंगे, बहुत सारे हीलियम एटम्स होंगे। और हीलियम हमने पहले ही बात किया कि मोनो एटॉमिक फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे हीलियम एटम्स हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सो बहुत सारे हीलियम एटम्स हैं, बहुत सारे। कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे हीलियम एटम्स हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि इतने सारे हीलियम एटम्स हैं, दैट मीन 1 मोल हीलियम एटम है। कितने एटम्स हैं? नंबर क्या है? ये जो नंबर है, ये नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इस सैंपल में दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इतना एटम्स है। तो हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 मोल। हम कह सकते हैं 1 मोल हीलियम एटम्स है, 1 मोल हीलियम एटम्स है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 मोल हीलियम एटम का मास कितना होगा वो हम पहले पता लगा लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो मास हमने ग्राम में पता लगा लिया तो हम आगे चल के 52 ग्राम में कितने मोल्स हीलियम एटम होगा ये भी पता कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मोल, ये सैंपल में 1 मोल हीलियम एटम है, तो 1 मोल का मास अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे, ग्राम में पता लगा ले, तो फिर 52 ग्राम हीलियम में कितना एटम होगा ये भी तो हम पता कर सकते हैं, कितना मोल एटम होगा ये भी पता कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका मास क्या होगा, इस सैंपल का मास क्या होगा। इस सैंपल का मास होगा, जो कि हमें पता है, एक हीलियम एटम का मास 4U है, तो इतने सारे हीलियम एटम्स का जो टोटल मास होगा, दैट मास, टोटल मास इस सैंपल का मास होगा, दैट मीन 1 मोल हीलियम एटम का मास जो होगा दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना इंटू 4U, क्योंकि एक का मास 4U है और इतने सारे एटम्स हैं, तो इंटू 4U। अब गौर से देखिए, इस नंबर को U के साथ रखें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, इस नंबर को U के साथ रखने से आपको मिलेगा 1 ग्राम।
और साथ ही साथ यहाँ पर 4 है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये बन गया 4 ग्राम। सो दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जो कि हमने मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो में देखा था, वो ये कि एक हीलियम एटम का मास अगर 4u होता है तो फिर 1 मोल हीलियम एटम का मास होगा 4 ग्राम। नंबर सेम है 4 4, u के जगह ग्राम। ये चीज़ आप हर जगह पे लागू कर सकते हैं। अब आप देखें, हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4 ग्राम का हीलियम, यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। सो 4 ग्राम, देखिए कोई फार्मूला, हम बेसिक फार्मूला ऐसा कुछ हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 4 ग्राम ऑफ हीलियम, एटॉमिक फॉर्म में होगा तो एटम्स में नहीं लिख रहा हूँ, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, इसमें कितने नंबर्स होंगे, इसमें होंगे 1 मोल, ठीक है, 1 मोल हीलियम एटम है। तो फिर हम कहें कि 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, सो 1 डिवाइडेड बाई 4 मोल, 1 डिवाइडेड बाई 4 मोल। अब देखिए 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 52, इतने मोल्स हीलियम एटम होंगे। तो यहाँ से आप इस चीज़ को कैंसिल करें, 4 इंटू 13, 4 गुना 13 इज इक्वल टू 52। सो द फाइनल आंसर इज, इस सैंपल में 52 ग्राम के हीलियम के सैंपल में 13 मोल्स हीलियम होंगे। अगर नंबर देखें तो 13 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स होंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं रखूँगा। सो सी कॉपी, अब इसे हटा के यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। सो अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको नंबर बता दिया गया है, कितना, इतने सारे हीलियम एटम्स हैं, तो आपको पता करना है नंबर ऑफ मोल्स कितना है। मोल में हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपली इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि हम मान लेते हैं कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू x मोल, ठीक है। इसी x का वैल्यू हमें पता करना है। हमसे क्या पूछा गया, ये इतना नंबर कितने मोल के बराबर है, तो x का वैल्यू हमें पता करना है। अब देखें हम क्या करेंगे, इस मोल को मैं हटा के इस मोल के जगह पे मैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख सकता हूं, क्योंकि एक मोल जो है वो इस नंबर के बराबर है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो फिर यहां से आगे देखिए x should be equal to this number divided by this number. So 12.044 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। यहाँ से आप सिंपली इस चीज़ को कैंसिल कर दें और देखिए इस नंबर का डबल है ये वाला नंबर, सो दैट इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू हो गया 2। तो x का वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि इतना नंबर जो है ये 2 मोल्स के बराबर है। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर दैट मीन स्टैंडर्ड 9th के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सारे वीडियोज़ का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।